नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार। मीठापुर में मौजूद हैं। हमारे पीछे ये बाबा साहब की स्टैचू है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बदरपुर से, वो यहाँ पे आए हैं और पुष्पांजलि दे रहे हैं, उनको माल्यार्पण कर रहे हैं बाबा साहब को। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का इलेक्शन है, जैसे छोटी बड़ी सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान जंग में उतार चुकी हैं। उसी कड़ी में बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है इस मैदान में। अब यहाँ पे जो अभी तक दो पक्षों की लड़ाई थी, त्रिकोणीय हो चुकी थी, अब चतुर्पक्ष की लड़ाई लग रहा है। यहाँ पे बसपा बहुत मजबूती से लड़ने जा रही है। जो बसपा के प्रत्याशी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो डोर टू डोर जाकर जो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बसपा के काम गिना रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन किया, उसके बारे में बता रहे हैं। कितनी सख्त कानून व्यवस्था थी, उसके बारे में घर घर जाके लोगों को समझा रहे हैं। कितने लोग समझ पाते हैं। तमाम बहुजन के पदाधिकारी और नेता इनके साथ में अभी जुड़े हुए हैं। दिल्ली में चुनाव की जो पूरी सरगर्मियों से लड़ा जाने वाला है, जो तेज होएगा, हम यहाँ से बसपा के प्रत्याशी से बात करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप प्रधान जी, बदरपुर विधानसभा से। सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ मीडिया कर्मचारी का, जो आपने मुझे अपने मीडिया के माध्यम से जाना। प्रदीप जी, आप डोर टू डोर जाके लोगों को जो कैंपेन के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं, बसपा के काम बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती के किस तरीके से राजनीति करती हैं, कितना लोग आपकी तरफ जुड़ रहे हैं, कितना लोगों का माइंडेड आपकी तरफ जा रहा है। बहन जी ने जो मुझे टिकट देके बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहन जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे बसपा का टिकट दिया बदरपुर विधानसभा से। और मेरे सारे पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे यहाँ तक लाए और आगे भी मेरे साथ चलेंगे। प्रदीप जी, बसपा का यहाँ से एक बार विधायक बन चुका है, बसपा यहाँ से जीत चुकी है। यहाँ से जो पूर्व में जो राजनेता जिन्होंने बसपा का हाथ थामा, दामन थामा, वो हाथी की सवारी करके विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे बसपा कितनी मजबूत है? जी, पहले जो पूर्व विधायक हैं वो हमारी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है जो हमारी, बसपा से जीते हुए हैं। और जीतने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ रंग दिखा दिया 2 महीने बाद। ठीक है, वो भी बसपा से जीते हुए हैं, हमारी पार्टी से जीते हुए हैं। लेकिन उनको हम जवाब देंगे कि हमारे समाज को कैसे धोखा देते हैं और कैसे हमारे समाज को यूज करते हैं। आप लोगों से क्या कह रहे हैं? लोग कितना कन्वर्ट हो रहे हैं, आपको कितना समझ पा रहे हैं अभी लोग? लोगों के घर घर जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा। फिर बताऊं क्या, लोगों को तो पहले ही पता है। ये नेता जितने भी हैं हमारे यहाँ पे, हर 5 साल के लिए सिर्फ इलेक्शन तक शक्ल दिखाते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए सेक्टर 17 में चले जाते हैं। ये क्या कहेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पे 2 सीजन से यहाँ पे राज कर रही है दिल्ली में, उन्होंने अभी फ्री की जो रेवड़ियाँ बांट रखी हैं क्षेत्र में, तो उनका मुकाबला किस तरीके से करेंगे? क्या जवाब दे रहे हैं आपके? जी, हमारी बदरपुर की ना जनता भोली वाली है। ये झूठ पे डिपेंड हो जाती है कि हाँ भाई 2100 रुपये मिलेंगे। अरे तुम 2100 रुपये जो दे रहे हो, इनको घर को नौकरी दो ना किसी को। 2100 तो क्या, 2100 तो हम कमा लेते हैं, रोज कमा लेते हैं, हमारी जनता कमा लेती है। आप घर घर नौकरी दो ना। ये तो सब झूठे वादे हैं, इनके इतने वादे झूठे हैं। 2100 रुपये क्या, पहले जो 1000 रुपये पंजाब की जनता को दिए थे, पंजाब की जनता दिल्ली में आके प्रदर्शन कर रही है, उनको 1000 नहीं मिले, यहाँ तो 2000 क्या मिलेंगे किसी को, 2100 क्या मिलेंगे। कड़ी टक्कर किससे मानते हैं? जी, मैं इनसे टक्कर नहीं मानता, ये मुझसे टक्कर मानते हैं जी। क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे जो आपको अभी देख रही है, उससे क्या? मैं अपनी जनता से यही कहूंगा कि इनके झूठे वादे पे ना जाएं, लोगों को देखें, समझें, अपना खुद ही चुने, देख के चुने, क्योंकि ये तो सब धोखेबाज है। 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, सिर्फ इलेक्शन के 15 दिन तक दिखाई देंगे, उसके बाद कोई किसी को नहीं दिखाई देगा, ना इनसे कोई मिलने वाला। हम तो वो हैं कि हम गली गली में जाते हैं, हमें सबका पता है। यहाँ का इतनी समस्या है, जैतपुर मोड़ की इतनी समस्या है, मीठापुर चौक की इतनी समस्या है, उन चीजों पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये इलेक्शन की बात करते हैं। हमें वोट दो, 2100 रुपये देंगे आपको, ये देंगे, हम वो देंगे, कुछ नहीं देते, सिर्फ झूठे वादे करते हैं इनसे। युवाओं के लिए अभी उन्होंने, केजरीवाल जी ने एक स्कीम चलाई है, जो युवा छात्र है उनके लिए भी बस में अभी फ्री की बात करी है, और कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है कि मेट्रो में भी वो जो छात्र हैं उनके लिए फ्री सेवा देने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, इससे युवाओं को बरगला रहे हैं, या युवाओं को सौगात दे रहे हैं, या युवाओं को जो उनके दिमाग में वोट बैंक की राजनीति डाल रही है? आप क्या समझते हैं इससे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग सब झूठे बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं। यदि इनको युवाओं को कुछ देना है तो रोजगार दें। रोजगार क्यों नहीं दिया अब तक? जो है
आज 4.5 साल पूरे सत्ता में इनको रहते हुए हो गए, और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो 2100 देने की बात कर रहे हैं, फ्री मेट्रो की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं। लेकिन जो 4.5 साल शासन किया, उससे पहले जो और 10 साल शासन किया, उसमें इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये युवा जो है इनसे पूछता है। अभी तक जो उनसे अपोजिट भाजपा थी, वो उनसे कह रही थी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये कुछ होने वाला नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि इन जो फ्री की रेवड़ियां जो केजरीवाल बांट रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं उनको लागू करके रहेंगे। तो क्या लग रहा है, ये दोनों आमने सामने थे, अभी ये दोनों पीछे से एक है, क्या लग रहा है आपको? इस देश के अंदर कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनके साथी दल आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, ये सभी दल अंदर खाने एकजुट हैं। इस देश के अंदर इनका बस सीधा एक मकसद है कि देश में जो बहुमत में रहने वाले जो लोग हैं, जो दलित मुस्लिम पिछड़े जो लोग हैं, जो सच्चे मायने में इस देश के अंदर हुक्मरान बनने चाहिए, उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए जो है नई नई योजनाएं जो बनाते रहते हैं। यही सवाल भाजपा से है। भाजपा की केंद्र में सरकार सन 2014 से चल रही है, लेकिन इस देश के अंदर उन्होंने जो वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, तो वो 2 करोड़ रोजगार जो आज तक जो है पूरे नहीं किए गए। कि भाई पेपर लीक हो गया, वैकेंसी रद्द हो गई। जब वो सड़कों पे आते हैं युवा, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। यदि किसानों की बात करें तो किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो इसी प्रकार चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, ये सभी जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जो इस देश के अंदर जो है अपने को ही बना के रखना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय बहन जी ने इस देश के अंदर मोर्चा संभाल रखा है, ऐलान कर दिया है कि वह इन लोगों की, और हमारे जो शीर्ष युवा नेतृत्व आकाश आनंद जी ने बोल दिया है कि इस देश के अंदर इन 2 दलों की जागीरदारी नहीं बनने देंगे। हम इस विधानसभा के माध्यम से, हम पहले भी पूर्व में यहाँ जीत चुके हैं और आगे भी जो है जीत की ओर अग्रसर हैं। बसपा जो पूर्व में यहाँ पे अपना विधायक बना चुकी है, इस बार भी क्या बसपा अपने विधायक बनाने जा रही है? बिल्कुल बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। और आप देखेंगे और जो पार्टियां हैं वो झाड़ी मजदूरी दे करके, साड़ी कम्बल दे करके, दारू पौआ दे करके लोगों को बरगला रही है, उन्हें रोजगार नहीं दे रही है। उनसे रोजगार छीन लिया, उनका भविष्य खराब कर दिया गया है। और अभी आप किससे आशा करते हो? ये जो बैठे हुए हैं माननीय केजरीवाल जी, उन्होंने आतिशी जी को बना दिया और वो खुद कह रहे हैं, खुद जेल में रह के आ गए। क्या ऐसा आपने देखा कभी कि एक शिक्षा मंत्री जेल के अंदर गया हो? कभी नहीं हुआ। ये क्या है, अब वो अपनी सरकार बैठी है, उन्होंने जिनको मंत्री बनाया है वो उनके लिए भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो रहा है। भाई हमें तो नहीं पता षड्यंत्र हो, उनको पता है, वो कर चुके हैं ऐसा। अब वो खुद कह रहे हैं कि जो है इनके खिलाफ भी षड्यंत्र है, ये जेल में जाएंगी। तो ये कुछ नहीं है, छलावा है, और ये सारे मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।